दोस्तों आज हम बात करेंगे पैरामेडिकल के कोर्स के बारे में। चाहे वो एएनएम का कोर्स हो या फिर जीएनएम का कोर्स हो या फिर फिजियोथेरेपी का कोर्स हो या फिर ऑपरेशन थिएटर का कोर्स हो। अगर आपको इस कोर्स को फ्री में करना है तो बिहार में फ्री में पैरामेडिकल का कोर्स करने के लिए आपको एक ही ऑप्शन है, वो है पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम को पास करना। इसका अप्लाई डेट 2 अप्रैल से चालू हो गया है और 30 अप्रैल तक आपका आवेदन ले लिया जाएगा। तो हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपका मार्क्स कितना होना चाहिए, आप मैट्रिक हैं या इंटर हैं या ग्रेजुएशन है, तो आप कौन कौन सा कोर्स ले सकते हैं, और आप एससी एसटी से आते हैं, जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो आपको कितना कितना मार्क्स लाना पड़ेगा जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो इस विभाग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कोर्स के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है ओटी टेक्नीशियन, दूसरा आता है फिजियोथेरेपी, फिर एएनएम, फिर जीएनएम। ये दोनों कोर्स जो है ये सबसे महत्वपूर्ण कोर्स है जिसके बारे में सबको पता है, एएनएम और जीएनएम। एएनएम लड़कियों के लिए होता है सिर्फ, और जीएनएम लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है डायलिसिस टेक्नोलॉजी। उसके बाद फिर एक्सरे एंड लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग केयर असिस्टेंट। उसके बाद फिर आता है डेंटल हाइजीनिस्ट। तो अगर आप पैरामेडिकल का एग्जाम पास करते हैं तो इन सब कोर्स को आपको करने का मौका मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो आपको 8 से 10 लाख रुपया का लागत लग सकता है। तो इससे बेहतर है कि आप पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम को पास करें और फ्री में इस कोर्स को करें। समय समय पर बिहार सरकार इसके लिए स्कॉलरशिप भी देती है। तो सबसे अच्छा वही है कि आप लोग इस फॉर्म को भरें। तो अब हम बात करते हैं, ये कोर्स तो कर लिए, लेकिन कोर्स करके करेंगे क्या, कौन कौन से क्षेत्र में आप जॉब कर सकते हैं। तो इसके लिए भी है, सबसे पहले आप है कि हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। ये तो बस प्रचलित है कि हम इस तरह का कोर्स करके हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप हॉस्पिटल में तो जॉब कर सकते हैं, लैब में भी आप काम कर सकते हैं, क्लिनिक में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च सेंटर में भी आप काम कर सकते हैं, रेलवे में भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर पता होगा तो रेलवे जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, उसके लिए अलग से एक रेलवे का हॉस्पिटल बना हुआ है। वहाँ वैसे ही लोग एडमिट रहते हैं और उसका इलाज चलता है। आर्मी वालों के लिए भी अलग से हॉस्पिटल है, तो आर्मी में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दवा कंपनियों में आप काम कर सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा संगठन में आप काम कर सकते हैं, ऐसे कई सारे हैं। मेडिकल स्टोर में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना छोटा सा क्लिनिक भी खोल सकते हैं। तो आप इस कोर्स को करने के बाद ऐसा कई सारा माध्यम है जिसमें कि आप काम करके आप अपना करियर को बना सकते हैं, आप अपना पैसा कमा सकते हैं। तो हम एज की बात करें तो मैट्रिक वालों के लिए 15 से 30 वर्ष का एज रखा गया है। मैट्रिक वालों के लिए 15 से 30 वर्ष, और इंटर वालों के लिए 17 से 35 वर्ष, ठीक है। 1 दिसंबर 2025 तक, यानी कि 1 दिसंबर 2025 तक जिसका भी एज 15 वर्ष हो जाएगा, वो लोग अभी से ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और अप्लाई डेट आपका जो है 2 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है ये भरना, और 30 अप्रैल तक ये आपका आवेदन ले लिया जाएगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि अप्लाई करने में थोड़ा सा भी अगर कहीं गलती हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो 2 मई को और 3 मई को इसका एडिटिंग के लिए, इसको सुधार करने के लिए ये आपको मौका इसमें दिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो सिंपल है, आपको पता ही है कि 10th वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, 12th वाले भी भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। सबके लिए अलग अलग कोर्स डिसाइड किया जाएगा। अभी फिलहाल आपको ये फोकस नहीं करना है कि हम कौन सा कोर्स करेंगे, आपको बस ये फोकस करना है कि हम फॉर्म भरें और पैरामेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम को कैसे निकालें, ठीक है। वही अगर हम सिलेबस की बात करें तो किन किन सब्जेक्ट से आपका कितना क्वेश्चन पूछेगा वो हम आइए देखते हैं। टोटल अंक आपका 450 रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपका 90 रहेगा। हम आइए देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपका कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो ये टोटल आपका हो जाता है 125, ठीक है। मैथ से आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा
और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, तो ये आपका टोटल हो जाता है 75 अंक। ठीक है, इंग्लिश से भी आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये भी आपका हो गया 75 नंबर का। हिंदी से भी 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये भी आपका 75 नंबर का हो गया। ठीक है, और रही बात जीके से, तो जीके से भी आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 20 इंटू 5 इक्वल टू हो गया आपका 100। तो ये अगर टोटल आप गुना करेंगे तो ये टोटल आपका आता है 90, यानी कि 90 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन का 5 अंक दिया जाएगा, तो ये टोटल अंक आपका हो गया 450। तो ये 450 अंक का ये आपका क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए हमको कितना क्वेश्चन हल करना पड़ेगा ताकि मेरा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। तो अगर आप जनरल से हैं तो आपको 55 से 60 क्वेश्चन आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, वहीं अगर आप बीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 50 से 55 क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। ईबीसी से हैं तो 45 से 50 क्वेश्चन, और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका 40 से 45, एससी से हैं तो 40 से 45, और एसटी से हैं तो 35 से 40। ये इतना सारा क्वेश्चन आपको हल करना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट जो लोग इस फॉर्म को भरने के लिए इच्छुक हैं, तो वो लोग अभी से इसका तैयारी शुरू कर दीजिए, और आपको इतना क्वेश्चन हल करना पड़ेगा, तभी आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो पाएगा। अब हम बात करते हैं कि इनमें किन किन दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। आप अगर इस फॉर्म को भरने जाएंगे तो आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आप 10th लेवल पे भर रहे हैं या तो उसका मार्कशीट, अगर आप 12th लेवल पे भर रहे हैं तो उसका मार्कशीट आपका लगेगा। ठीक है, वहीं आपका जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है, निवास प्रमाण पत्र बना लेना है, आधार कार्ड का आपका फोटो कॉपी लगेगा, पासवर्ड साइज का जो पासपोर्ट साइज फोटो है ये आपको लगेगा। ठीक है, सिग्नेचर आपका सादा पेपर में स्कैन करके आपका लगेगा। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का भी आपको जरूरत पड़ सकता है, वहीं ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये कंपलसरी है। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट जो मैट्रिक लेवल पे भरना चाहते हैं तो वो लोग भी फॉर्म भरें, जो इंटर लेवल पे भरना चाहते हैं या ग्रेजुएशन लेवल पे भरना चाहते हैं वो लोग भी इस फॉर्म को भरें, और पैरामेडिकल का कोर्स निशुल्क सेवा में करें, यानी गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेके आप करें। तो वैसे लोग जो मैट्रिक लेवल पे भरना चाहते हैं तो वो लोग मैट्रिक लेवल पे भरे, जो लोग इंटर लेवल पे भरना चाहते हैं या ग्रेजुएशन लेवल पे भरना चाहते हैं वो लोग ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म भरें। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखें कि 2 अप्रैल से ये फॉर्म भरना चालू हो गया है, और 30 अप्रैल यानी इसी महीने के अंतिम डेट तक आपका यह फॉर्म आवेदन ले लिया जाएगा। तो अगर आप भी गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट कॉलेज में पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल हेल्पिंग लीडर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।